हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्ट सेलिंग विद सौरभ में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आता रहूंगा, जिससे आपकी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। एंड आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि 18 साल जैसा ही होता है उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे पैसे कमाने चाहिए नहीं, है ना। लेकिन जो हमारा इंडियन मेंटालिटी है, आज उसके बारे में बात करेंगे। इंडियन माइंडसेट क्या होता है, सोसाइटी की जो सोच है उसको लेके बात करेंगे। और क्या सही है 18 साल के बाद पैसे कमाना, या 25 साल तक पढ़ाई करना चाहिए, उस 25 साल तक अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ बनना चाहिए, या आप सहारा हैं, उस तरीके से आज बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सोसाइटी की सोच क्या है। देखिए, 18 साल जैसे ही हमारा होता है तो सोसाइटी की सोच आज भी वहीं पर अटकी पड़ी है। देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करेंगे, है ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपने स्पाइडरमैन मूवी देखा है ना। उसमें आपने देखा होगा कि जो पार्कर होता है, ठीक है, जो स्पाइडरमैन होता है, वो अपने दादा दादी जिनके साथ भी रहता है, अंकल के आंटी के यहाँ जहाँ भी रहता है, उसके अलावा वो अपना घर कहीं और भी मतलब कहीं पर जाके किराए पर रहता है। आपको याद होगा, है ना। उसे किराया मकान मालिक जो होता है उससे किराया मांगते रहता है हमेशा, आपको याद होगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अमेरिका या बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पर लोग 16 साल 18 साल की एज से कमाना शुरू कर देते हैं। ये माइंडसेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे इंडिया पे आ रहा है, लेकिन ये माइंडसेट बाहर पहले से है। वहां पर ऐसा है कि भाई अगर आप 16 साल या 18 साल के हो गए, उसके बाद आपको खुद कुछ करना है। आप रेस्टोरेंट में जाके काम करिए, आप पेपर बांटिए, या कुछ भी काम करिए, बट आपको कुछ ना कुछ काम करना है। क्योंकि वहां का एक माइंडसेट है कि अगर आप छोटे उम्र से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक मेच्योरनेस आ जाता है। वहाँ एक तरीके का रूल है, आप मान लीजिए इसको, है ना। हर कोई करता है, जैसे इंडिया से भी कोई जाके वहां बाहर पढ़ाई करने जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ वहां पर एक्स्ट्रा पार्ट टाइम करता है। एक तरीके का माइंडसेट है ये। अब पैसे जब वो खुद कमाते हैं तो खुद के कॉलेज खर्चे भी उठाते हैं। अब देखिए, मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता रहता है भाई पैसे का अहमियत क्या है। इसलिए तो बाहर की कंट्री आज के डेट में भी डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है, जस्ट बिकॉज वहां पर 16 साल 18 साल की एज से बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं। बट इंडियन मेंटालिटी वैसा नहीं है। इंडियन मेंटालिटी क्या बोलता है? इंडियन मेंटालिटी बोलता है कि भाई आप 18 साल के बाद भी पढ़ाई सिर्फ करें, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना। आपके मम्मी पापा हैं जो आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। अब देखिए, इंडियन माइंडसेट तो ये हो गया। लेकिन क्या होता है, 18 साल के बाद यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं, है ना। कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में उतने सीरियस नहीं होते वो। अब 10 तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वही अगर बाहर की माइंडसेट की अगर बात करें तो क्या होता है, वहां पर लोग क्योंकि कमाने में इन्वॉल्व रहते हैं तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। और यहाँ पर जो है इंडिया डेवलपिंग कंट्री आज भी है। और अगर हमको इंडियन मार्केट को चेंज करना है, इंडियन सोसाइटी को चेंज करना है, इंडियन माइंडसेट को चेंज करना है, इंडिया को ग्रो करवाना है, तो हमको यंगस्टर्स, बोला जाता है अराउंड 65% यंगस्टर्स हैं, या उससे भी ज्यादा कम हो सकते हैं, बट अगर 65% का एक रेशियो लिया जा रहा है, इतने सारे यंगस्टर्स हैं, अगर वो कमाना शुरू कर देंगे तो कितना बेहतर होगा, आप सोच के देखिए। मतलब इंडिया में तो इस तरीके से भी होता है कि आप मान लीजिए 5 लोग हैं आपके घर पे, तो 1 पर्सन कमाएगा, बाकी टोटल कुल मिला के 5 लोग खाएंगे। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर ऐसा है कि अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग टोटल कमाएं, एंड घर का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इस वजह से वो बाहर की जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है। ये होती है सोसाइटी की सोच। दूसरा क्या है, क्यों 18 होते ही इनकम करनी चाहिए? तो मैंने आपको कुछ कारण बताया कि बाहर के लोग किस तरीके से बेनिफिट होता है। अब देखिए, अगर आप 18 प्लस से कमाना शुरू कर लेते हैं तो कुछ फायदे मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने खुद फील किया है, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में 18 साल से था, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस की। सबसे पहले तो आप मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज डेट में हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा जो हो वो मैच्योर हो, चीज़ें समझे। इतने मेहनत से हम उनके कॉलेज की फीस पे कर रहे हैं, उनके लिए हमने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, वो चीज़ें हमारे बच्चे समझे, ये चाहते हैं पेरेंट्स, ठीक है। अब ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद मैदान पे उतरेंगे, तभी समझ पाएंगे जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे, तभी समझ पाएंगे जब रिजेक्ट होंगे, सारी चीजें होंगी लाइफ में, तभी आप समझ पाएंगे। एंड अगर आप 18 प्लस से शुरू कर देते हैं ना इन सारी चीजों को, तो आपका एक्सपीरियंस लेवल उसी टाइम से बढ़ने लगता है। मान लेते हैं कोई पर्सन 25 की एज में कमाना शुरू करता है, मान लेते हैं जॉब में जाता है, उसी जगह आप 18 साल से शुरू करते हैं, तो मतलब आपने 7 साल पहले का एक्सपीरियंस ले लिया। अब आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं भाई 18 साल के ऊपर? मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लेकिन 18 साल से अगर आप कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके अंदर मैच्योरिटी आएगा। दूसरा, आप पैसे कमाने लगेंगे यार। अब आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। आपको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पापा बाल कटवाने हैं, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो। मम्मी जूते लेने हैं, 100 रुपए 1000 रुपए दो, 1500 रुपए दो, ठीक है। पापा पेट्रोल डलवाना है, 250 रुपए दो।
ये सब का आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, आपको शर्म नहीं आएगा। अब आई डोंट नो कि यहाँ के इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट मतलब हर हर जगह का अलग अलग होता है, बट मेरे लिए इतना था यार कि यार इतने तो बड़े हो गए हैं यार, इतने बड़े हो गए हैं कि अब घर वाले से पैसे नहीं मांगने, कुछ ना कुछ खुद से करें, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद इतना समय अपने लिए निकालें, कम से कम 1 से 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं जिसमें हम पार्ट टाइम काम करके अपने आप को डेवलप भी करें और पैसे भी कमाएं। तो मैंने जैसे बताया, पैसे कमाना भी सही है, साथ साथ में मेच्योरिटी भी आपके अंदर आएगा, सीखेंगे भी आप काफ़ी कुछ, ठीक है। काफ़ी स्किल्स भी आपके ग्रो होंगे जब आप मार्केट में उतरते हैं तो, ठीक है। अब उसके अलावा जैसे वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, मैं आपको उसका भी कारण बताता हूँ। देखिए, आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, हो सकता है अफलाइट मार्केटिंग आप करें, नई नई चीज़ है ये, नेटवर्क मार्केटिंग करें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, बट मतलब जॉब भी आप कर सकते हैं। बट मैं एज अ स्टूडेंट, मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने किया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग आप जब करते हैं तो आपकी कुछ क्वालिटीज इंप्रूव होती है, जब आप लोगों से मिलते हैं जाके, है ना, बात करते हैं। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि हमेशा लोगों को जा के ना बड़ी बड़ी बातें करें, ऐसा कुछ नहीं है यार। नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका, क्वालिटी लोगों का क्वालिटी तरीका होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े तरीके से मीटिंग नहीं करना, सिंपल तरीके से, भाई यहाँ पर मेहनत ही है, ठीक है। आप लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, जैसे हमारी कंपनी है तो हम अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, तो हमको पता है भाई जो मासेस हैं उनकी जरूरत है, तो उनको हम बताते हैं, जिस तरीके से अंकल आंटी हो या स्टूडेंट्स हो उस चीज को समझते हैं, वो फटाफट इनरोल कर लेते हैं। तो हम जब लोगों से जाके बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, प्रेजेंटेबिलिटी हमारी बेटर होती है। लोग बहुत सारे मतलब कहानियां बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उनको ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी हम सीख जाते हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख जाते हैं। इन सारी चीजें लाइफ में भी हमारी इंप्रूव करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता है। जैसे मैंने बोला, हो सकता है आपकी टीम अच्छी खासी है और आपने बोला कि लेट्स लर्न इंग्लिश, तो आप वहाँ पर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें तो आपका एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होता है। साथ साथ में बोला जाता है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हैं, तो यहाँ पर जब इन्वायरमेंट आपको मिलता है तो यहाँ पर सारे लोग ग्रो करने के लिए आए रहते हैं, सारे लोग सीखने के लिए रहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है सब लोग का। तो यहाँ पर जब आप आते हैं, लोगों के साथ अपनी टीम डेवलप करते हैं, तो आप उनके साथ सीखेंगे भी, है ना। जैसे मैंने बोला 5 लोग के आप एवरेज होते हैं, तो यहाँ पर जो है सारे क्वालिटी हाई, मतलब एक माइंडसेट होता है भाई सक्सेसफुल होना, तो वैसे लोगों के साथ रहेंगे तो उस तरीके से ही बनेंगे, है ना। ये कुछ क्वालिटीज मैंने बताया। देखा, मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आती है जब आप टीम को लीड करते हैं, मैनेज करते हैं। ये सब क्वालिटीज आपको बेनिफिट मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग करने से, ठीक है। एंड आई डोंट नो कि आप अदर चीजें करेंगे, जस्ट लाइक इफ यू आर डूइंग जॉब, लाइक यू आर गोइंग इन द जॉब, एंड वहां पर क्या होगा, मान लेते हैं आपको 4 से 5 घंटे देने भी पड़ेंगे, ऑब्वियस बात है। तो इतना समय आप नहीं निकाल पाएंगे पर्सनल ग्रोथ के लिए, है ना। और ऑब्वियस बात है, अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो शायद 4 से 5 घंटा आपके लिए मुश्किल होगा। अफलाइट मार्केटिंग इज वेरी गुड वे, बट अफलाइट मार्केटिंग इज अफलाइट मार्केटिंग में एक लेवल का इनकम होता है, और जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें काफी लेवल्स के इनकम होते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग के। एंड अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए अच्छी तरीके से, डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, जहां पर आपको हमेशा प्रॉस्पेक्ट के पीछे भागना ना पड़े, अच्छी लर्निंग हो, अच्छा कुछ सीखने मिले, सिस्टम अच्छा हो, एक सही माइंडसेट डेवलप हो, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा आपको, आप उसमें डायरेक्टली क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्टली हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पसंद आ गई तो क्यों ना आगे हम फॉरवर्ड करें। एंड ये हमारा प्लान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एज अ स्टूडेंट 18 साल होते ही आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, यू शुड डू समथिंग एल्स। एंड इफ यू वांट टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, देन मैंने आपको रीजन बता दिया इतने सारे नेटवर्क मार्केटिंग करने के, आपको 100% नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जो मैंने लिटरली खुद फील किया है। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, लेकिन मैंने यहाँ पर आके अपने आपको काफी ग्रो किया, जिसके कारण मेरे जॉब्स भी लगे थे। बट मैं आज जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। यही चीज मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, है ना। आपकी जॉब भी आराम से लग जाएंगे। जब आप 4th ईयर में पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके स्किल्स अच्छे नहीं है, लेकिन आपके स्किल्स अच्छे होंगे, क्योंकि आप हर डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों को इंप्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरे साइड से सारी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ में इसमें अपने व्यूज़ को कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो अपने टीम, अपने अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लिंक सारे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड साथ साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं टाइम टाइम पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जिससे आपकी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सौरभ देवांगन, साइनिंग ऑफ।